हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पैड कोर्स के बारे में। जितने भी पैड कोर्स लोग सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई मेंटरशिप नाम से, कोई क्या ये वगैरह, तो सारी चीज़ें ए टू जेड बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। अब तक अगर आप अब तक लॉस करते हैं, कितने भी पैड कोर्स लिया या जो भी चीज़ें हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो ही ये वीडियो देखना, अदरवाइज़ मत देखना। अदरवाइज़ आप सेव कर लो, बाद में देख लेना। लेकिन ये वीडियो में इतनी मैं नॉलेज दूंगा जो भी, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैंने भी लाइफ में बहुत कोर्स लिए, बहुत ये सब चीज़ें ली। अब ये भी नहीं कहता बहुत बहुत बड़ा एक्सपर्ट या वो हूँ, बस हाँ नॉर्मल जो भी हूँ, कुल मिला के डिसिप्लिन में रहने लगा हूँ। अकाउंट वास नहीं करता अपना जो भी मेन है, तो ये चीज़ है। तो सारी चीज़ें हम बताएंगे पूरा आपको। और दूसरी बात, आपको पैड कोर्स खरीदने की आज के बाद, अगर ये वीडियो मेरा पूरा देख लोगे तो आज के बाद कभी ज़िंदगी में किसी का मेंटरशिप या पैड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? तो जैसे कि नॉर्मल पहले तो पैड कोर्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सिंपल है, काफ़ी लोग मेंटरशिप नाम से बेच रहे होंगे, पैड कोर्स नाम से बेच रहे होंगे, कोई नाम अलग अलग चेंज कर। देखो, मार्केट में आपको ट्रेडिंग मार्केट में सिखाएंगे क्या? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, प्राइज एक्शन, सप्लाई डिमांड वगैरह, ऑर्डर ब्लॉक, यानी वही सब इसमें मार्केट स्ट्रक्चर सारी चीज़ें आ ही गई इसी में। और क्या ही सिखाएंगे। उसके बाद इंडिकेटर, तो इंडिकेटर भाई किसी काम का हो तो लैग करता हो तो अलग ही, उसको इग्नोर ही मारो। कुल मिला के जब आपने मार्केट स्ट्रक्चर ही सीख ली तो सारा उसी में आ गया, तो ये तो मेन ही है ना। तो इंडिकेटर तो आपको ध्यान ही नहीं देना, वो कचरा ही समझो उसको। तो ये चीज़ें हो गई कहने वाला। अब मार्केट में क्या है, कई लोग आ गए हैं आपको सिखाने, मेंटरशिप नाम बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो वो एक कॉपी ट्रेडिंग भी अपना मतलब पब्लिकली कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पास जिगरा ही नहीं है भाई, औकात ही नहीं कि एक कॉपी ट्रेडिंग भी। सच बताएं, कोई भी बहुत बड़ा अच्छा, इतना अच्छा मेंटर है, मैं तो सजेशन दूंगा, अगर आप मेंटर मानते हो तो उससे एक सजेशन बोला भाई, फिर आप कॉपी ट्रेडिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो डायलॉग मार देगा भाई, आप क्या है, अरे कॉपी ट्रेडिंग में मेरा ये जाएगा वो जाएगा। भाई हम कह रहे हैं दूसरी आईडी बना के कर दो। आप कहेंगे, फिर उसका जवाब देंगे लोग कि भाई दूसरी आईडी देंगे तो कैसे मैनेज। भाई मैनेज कहाँ, आजकल तो कॉपी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसको लगा दो, एक ही अकाउंट में तुम ट्रेड करो, चाहे 10-100 आईडी हो आपकी, अलग ऑटोमेटिक मैनेज होगी। तो कुल मिला के उनके पास कोई वही नहीं रहता, बस वही है कि उनकी औकात जो होती है ना पता चल जाएगी। तो इससे क्या होगा, अगर वो कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना, तो कॉपी ट्रेडिंग एक ऐसा जरिया है, आपके साथ तो स्कैम नहीं कर पाएंगे, अपना कोर्स नहीं बेच पाएंगे, आपके साथ बहुत चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो जो कि कॉपी ट्रेडिंग में कमीशन रख के कमा सकते हैं, लेकिन उनको भी बताया लॉन्ग टाइम में हम इतना उठा नहीं पाएंगे, उनके अंदर डर लगा रहता है, तो इस वजह से वो आ ही नहीं सकते। तो इस वजह से बस अपना कोर्स बेच के, ऐसे बेच के लोगों को चूतिया बना के बस बढ़िया होना पैसा, कहीं कोई एफिलिएट से कहीं है। हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, कमाना गलत नहीं, लेकिन लोगों को एकदम सच्चाई और रियलिटी चीज़ें बताओ, सही चीज़ें हैं तो गलत नहीं है, कोई चीज़ें सही है, बट लेकिन एकदम सच्चाई ट्रांसपेरेंट चीज़ें बताओ। अभी मेरे पास कोई भी आता है टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा, कोई भी आता है, उससे अगर पूछ लेना कभी मैंने कोई गलत उसे डायरेक्शन दिया हो, मैंने हमेशा ट्रांसपेरेंट चीज़ें बताई हैं, कभी भी ये नहीं बताई कि हाँ मार्केटिंग के चक्कर में, ये नहीं कि जो अपने एफिलिएट के लाने के चक्कर में लोगों को झूठ बोल के जल्दी से अपने में ज्वाइन करा लो, मेरे पास ये स्ट्रेटजी, ये बता दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाए। तो ये सब चीज़ें मैंने आज तक कभी की ही नहीं है। और मैं बस इसीलिए, मैं क्यों नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद इतना इस लायक बनो कि एक यूट्यूबर जिसको भी आप फॉलो करते हो उसको वेरीफाई खुद से कर सको, चीज़ें खुद से कर सको। और आज हम आपको कई चैनल ऐसे बताएंगे जहाँ से आपको पैड कोर्स जो जाके 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख 50 हज़ार का खरीदते हो, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ मिल जाएंगे, उतने अच्छे समझाया गया है। तो वहाँ से आप सीख पाओगे थोड़ा सा। हम जो डिसिप्लिन्स जो खुद रखता हूँ वो सारी चीज़ें भी हम बताएंगे, समझ रहे हो। और मैंने बताया कोई भी भाई मास्टर ट्रेडर, कॉपी ट्रेडर, अगर किसी को फॉलो करना चाहते हो भाई, किसी का मेंटरशिप लेना चाहते हो, तो उससे एक चीज़ बोलो भाई, माई फेसबुक या तो आईडी लिंक शेयर कर दें। और दूसरा सबसे बेस्ट, मैं माई फेसबुक भी नहीं मानता, बेस्ट मांगता हूँ आज के डेट में भाई, कॉपी ट्रेडिंग। भाई कोई भी अगर मेंटरशिप है भाई, एक्चुअल में गुरु क्यों, गुरु का मतलब तो होना चाहिए, कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए ना, एक कम से कम उसका कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट तो होना चाहिए। हम कह रहे हैं वो पब्लिकली ना शेयर करे, अपने कम से कम जो भी मेंटर में अपने लोगों को रखे, कम से कम उन्हें तो दे। क्योंकि एक बार बताएं, सच्चाई बता दें भाई, अगर आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव तरीका नहीं है पैसे कमाने का, तो ट्रेडिंग से आप पैसे नहीं कमा पाओगे। और इसको जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लो, उतनी जल्दी तुम बच जाओगे लॉस करने से। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली ट्रेडिंग पे डिपेंड हो भाई, कभी नहीं। इसीलिए अगर किसी की मेंटरशिप ले भी रहे हो तो उसके बाद एक कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसे वो लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस प्रॉफिट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ वो चलाता हो, जिससे क्या साइड में कुछ पैसे आप उसमें डाल दो, जिससे क्या कम से कम मेंटर है भाई, उसको तो नॉलेज है ना, तभी तो आपको मेंटर दे रहा है भाई, या आपको पैड कोर्स दे रहा है। तो काउंट होता है उसके कॉपी से आपको प्रॉफिट होता रहेगा, एक आपका पैसिव इनकम हो जाएगा। अब क्या है, आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो गई। अब जब साइकोलॉजी डेवलप हो गई, दूसरे में क्या है, उसके नॉलेज से अगर तुमको लग रहा है भाई नॉलेज, वैसे नॉलेज तो मैं अभी बता दूंगा कहाँ से आपको मिल जाएगी चीज़ें। तो वो नॉलेज अगर आपको इतना लग ही रहा है
तो क्या वहाँ पे क्या है, आप उसके सीख के बाकी कुछ फंड 50% फंड आप उससे ट्रेड करो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो भाई आप लॉस ही करोगे, चाहे जितना नॉलेज ले लो, चाहे जो भी नॉलेज हो। जब तक आपकी साइकोलॉजी एंड एज नहीं बनेगा भाई, आप पैसे नहीं बना पाओगे। समझ रहे, ऐसे वीडियो बहुत बड़ा होगा क्योंकि हमको स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, ऐसे बोलते चला जाता हूँ, तो कई बार मेरी बातें रिपीट वगैरह चीज़ें होती है। तो मैंने बताया कोई भी किसी को फॉलो करने से भाई उसका कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट ज़रूर होना चाहिए कंपलसरी। अदरवाइज़ किसी को फॉलो मत करो, किसी की स्ट्रैटेजी के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है वो बंदा फॉलो कर रहा है ना, उसकी साइकोलॉजी डेवलप्ड है, तुम उससे प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, तुम्हारा लॉस ही होगा। हाँ, जब बराबर करते रहोगे सही से डिसिप्लिन, तो आपकी जब भी साइकोलॉजी बन जाएगी तो जाके आप प्रॉफिट बना पाओगे। अब ऐसे ही देखा जाए लाइव स्ट्रीम पे भी बहुत से लाइव स्ट्रीमर आ गए। अब लेवल मार्क कर देते हैं, लेवल ठीक है, लेवल मार्क कर दो, उस पर रिस्क लेना भी चाहिए, अच्छे लेवल हों, लेकिन वहाँ पे एक पीएनएल भी एकदम जिगरे के साथ लगा भी देना चाहिए, जिससे क्या है कि वो प्रॉफिट जाए या लॉस जाए। लोग काफ़ी ऐसे यूट्यूबर को हमने लाइव स्ट्रीमर देखा, वो लेवल तो निकाल देते हैं, लेकिन अब लेवल भाई निकालने के बाद एनालाइज करना कॉमन सी बात है, लेवल के ऊपर ब्रेक करके गया तो मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे ब्रेक करके भाई नीचे जाएगी। तो अब जिधर ब्रेक करके चला गया उधर का भाई काउंट करके बता दिया, देखो हमने ये बताया था, देखो यहाँ से इतना प्रॉफिट जाएगा। और लोग देख रहे हैं उनके लाइव स्ट्रीम को, इतना दे दनादन देखे जा रहे हैं भाई। लेवल एक साइड तो मार्केट जाएगी ना, लेवल में तो आदमी झूठ मतलब हो ही नहीं सकता, उसका सच ही होगा। लेकिन लेवल पे एग्जैक्ट टाइम कब हमें एंट्री लेना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे सेल आउट लेना है, ये सब चीज़ें वो करना चाहिए ना, क्लियर उसको लगाओ। और उसके बाद भाई लाइव स्ट्रीम लगा रहे हो तो चीज़ें क्या है, आप नॉर्मल सा पूरा डेटा जब तक लगा रहे हो, पूरे अपने जितने ट्रेड लिए, जितने पे पीएनएल लगाए ना, पूरे हिस्ट्री लिखो, नोट आउट करो। तो जैसे कि मेरा देखते हो कि लाइफ में मैं करता हूँ सारी चीज़ें, मैं आज तक 4 से 5 महीने कर रहा हूँ, सारा मेरा लाइव स्ट्रीम पे हिस्ट्री है, पूरा एक हिस्ट्री, ऐसा नहीं मैंने डिलीट की, तुरंत मैंने साइड में लिख देता हूँ। अगर देखोगे तो वहाँ से पीएनएल में डिलीट किया तो तुरंत पीएनएल इसलिए डिलीट करने लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस रेट, ये सब दिखने बंद हो गए, इस वजह से मैं साइड ही में लिखता रहता हूँ। और जो भी पीएनएल जहाँ पे एंट्री मुझे लेनी होती ले के मैं इसे हटा देता हूँ। अभी ये सब जो भी चीज़ें हो गई तो एक अलग बात है, मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको बता रहा कि सही लोगों को फॉलो करना सीखें। आपको सब लूटने वाले हैं, वो पैसे कमा लेंगे कोर्स बेच के, ये बेच के, आपको बस सिखाते रहेंगे ये करो वो करो। तो मेरा यही कहने मतलब, अब देखो पहले बात एग्जांपल, अब कुछ रूल्स ऐसे बताते हैं जिससे कि पहले तो हम ये बताते थे, हमें जो पेड कोर्स की बात हमने की थी, तो जैसे कि यूट्यूब चैनल चले जाओ जहाँ से मैंने खुद सीखा। और रही बात कोर्स की, तो मैं सच बताऊँ कोर्स मैंने बहुत लिए, और आखिरकार में पता चला भाई खुद ही से मेहनत करनी पड़ती, खुद ही से जब ट्रेड करोगे, चीज़ें करोगे, तो ही जाके अब कहीं ग्रो कर पाओगे। फिर मार्केट में बहुत से मैंने सिग्नल्स लिए, बहुत सिग्नल में देखोगे स्टॉप लॉस अपडेट ही नहीं करते, ऐसे सिग्नल उनका सिर्फ डेटा प्रॉफिट का दिखाएंगे भाई। अभी मेरा जाओगे, मेरे में क्या स्टॉप लॉस हमेशा अपडेट करता हूँ। तो अब फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि मैं आ गया एकदम यहाँ पे, ये चैनल पे मैं नॉर्मली यहाँ पे, हाँ ये स्मार्ट रिस्क। अब यहाँ पे तुम्हें कोई ऐसे मार्केट के बारे में जितना है, ट्रेडिंग के बारे में जो नॉलेज है ना, इस चैनल पे लगभग सारी नॉलेज है भाई। सप्लाई डिमांड, स्मार्ट मनी, कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन, हर एक नॉलेज है। अगर हम कह रहे हैं यहाँ से आप नहीं सीख सकते, मैं बता दूँ आप भाई ट्रेडिंग करना छोड़ दो, सच्चाई बता रहा हूँ, आप ट्रेडिंग करना छोड़ दो। ये चैनल से मैं खुद सीखा हूँ बहुत चीज़ें, और अभी भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ भाई। ज़िंदगी भर ट्रेडिंग सीखनी ही होती, कभी कोई मास्टर नहीं हो जाता। अब यहाँ पे भाई कोई हमें जो सबसे बेस्ट लगा भाई, मेरा सप्लाई एंड डिमांड एरिया पे मुझे देखते हुए लाइव स्ट्रीम में ट्रेड करता हूँ, बस मेरा यही लॉजिक है। अब वो तो अपना कोई भी आपको भी अपना भाई एज बनाना होगा, किस बेस पे आप ट्रेड करना चाहते हो। और मैं कुछ रूल बताऊंगा, मैं रूल क्या करता हूँ, कभी मैं भी ओवर ट्रेड कर जाता हूँ, लॉस में भी आ जाता हूँ। मेरा कॉपी ट्रेडिंग आपको जैसा पता होगा पब्लिक ही है भाई, इजीली आप देख और ट्राई कर सकते हो, तो कोई चीज़ हिडन या नहीं है। तो मेरा कहने वाला इसके प्लेलिस्ट में चले जाओगे भाई, आई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाया, प्राइस एक्शन, ICT ट्रेडिंग विथ बैंक्स टाइप के जो होते हैं, इस मानो सारी चीज़ें इस बंदे ने सिखाया भाई। एक ऐसी नॉलेज इस बंदे ने दी है ना, जिसका तुम पैड कोर्स जाके ले तो वो लोग इतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे जितना अच्छे से इस बंदे ने किया। और ऐसे बहुत से यूट्यूबर होंगे जो वीडियो पढ़े हैं, ये तो इंग्लिश में भी बताया, लेकिन तो भी समझ में आ जाएगा आपको। हिंदी अगर इंग्लिश नहीं आती तो भी समझ, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन फिर भी समझ में आता है, क्योंकि मार्केट वही है, मुझे देख के समझ में आ जाता है ना, क्या क्योंकि आयरो भी लगाता है बंदा, तो इस वजह से देख के समझ में आ जाता है। तो अगर जिसको भाई पैड कोर्स लेना है, मैं सजेशन दूंगा पैड कोर्स भाई ना लो, कोई भी चीज़ ना लो। अगर आपको सच में ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ के वीडियो सारे देख लो, आपको नॉलेज आ जाएगी। बस जो मार्केट में नॉलेज देनी है, जो कॉमन बात है, यहाँ से एग्जांपल यूपी से मुंबई का रास्ता जो है भाई वही है, वो रास्ता चेंज थोड़े हो जाएगा। तो ऐसे ही ये है, जो मार्केट के बारे में जो बताया गया वही चीज़ वो चेंज हो। इसने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्या बताऊँ यहाँ पे।
और यहाँ से मैंने सीखा, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना शेयर कर दें, और मैं टेलीग्राम पे भी शेयर भी करता रहता हूँ। ये मैं खुद से मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं ये बंदा कहाँ का है क्या है मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन हाँ बताने का जो भी है बाहरी कोई बंदा है एक नंबर भाई बताता, समझाने का तरीका। तो यहाँ से आप सीख सकते हो। अब आपका ये टेंशन ख़त्म हो गया। मुझे कोई भाई आप चाहे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, कहीं भी करते हो, इसके वीडियो देख लिए तो आप समझ लो एक अच्छे ट्रेडर हो गए। बस आपके साथ आपको रखना क्या, अपने डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन थोड़ा सा हम बता दें यहाँ से आपको। पहले तो यहाँ से देख के आपको अपना मास्टर कर लेना, कोई भी एक स्ट्रैटेजी जो भी आप जिस पे भी ट्रेड करना हो। स्मार्ट मनी का इस कॉन्सेप्ट सीख लो, यानी सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करना है या ऑर्डर ब्लॉक, मतलब जिस पे भी करना है वो आपकी मर्ज़ी है, समझ रहे हो। तो आप अब उस पर क्या है, प्रैक्टिस बैक टेस्टिंग हमेशा करना है। बैक टेस्टिंग तो कभी लाइफ में छोड़ना नहीं, डेली करना है। अब रही बात, अब दूसरी बात बता दें। अब आप ये सोच के आते हो कि मैं तो भाई 100, 150, 200, 300% प्रॉफिट उठाऊँगा। 100-200% भाई प्रॉफिट यार, जितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर हैं डेटा उठाना, गूगल करके पढ़ लेना भाई। साल का वो 30 से 35%, मैक्सिमम 50% चला जाता है भाई साल का, यानी महीने का 5 से 10%। तो भाई यही सच्चाई है, इसको क्या है एक्सेप्ट कर लो। अब समझ रहे हो, यही सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट कर लो आप जल्दी से। बताओ जब वो 50 से 60%, 30 से 50, 100% ऐसे निकाल पा रहे हैं साल का, यानी महीने का एक एवरेज 5 से 10%, तो आप क्यों पड़े हो भाई 100 और 50, 100 के चक्कर में। सिर्फ क्या अपना पोर्टफोलियो बड़ा करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो अब तो आपको गलती पता चलो कि हम लॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में हैं, स्टॉप लॉस रिमूव कर दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेड ले ले रहे हैं। यही कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं हम करें। अगर ये मिस्टेक्स अगर बंदा ना करे, हम करें अकाउंट कभी भी वास ना हो, चाहे उसको ट्रेडिंग की नॉलेज भी ना हो, बस ट्रेड लगाना आता हो स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड 1.2 या 3 लगाना आता हो, हम जैसे वो चीज़ें भी हम समझा देंगे। अब अगर हमसे आप पूछ रहे हो भाई ट्रेडिंग, अगर चलो हमको रूल बता दो, चलो हमने यहाँ से सीख ली स्ट्रेटजी, अब मैं जो ट्रेड करूँ किस बेस से करूँ भाई। जो ट्रेड करना है, ट्रेड एग्जांपल आपको करना क्या है, एग्जांपल पहले तो मैं बता दूं, अगर आप डॉलर से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, ब्रोकर तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आपकी मर्ज़ी हो आप मुझे सपोर्ट देना चाहते हो तो उससे उसका यूज करके बना सकते हो। उससे कोई आपका लॉस नहीं, बल्कि हाँ सपोर्ट ही मेरा मिलेगा और फ़ायदे ही आपके रहेंगे। तो जान तो ब्रोकर में आपने अकाउंट बना ली। अब मैं साफ साफ बता दूँ, मुझे इतना वो नहीं है कि मैं साफ आपको बोल दूँ भाई नहीं भाई रियल फंड डाल दो। भाई रियल फंड बिल्कुल भी मत डालो। फर्स्ट पहले क्या है, डेमो अकाउंट बनाओ $200 का, क्योंकि आप लाइफ में कभी भी कितने का रिस्क ले सकते हो, 200, 100 जो भी। अगर 200 अगर रियल फंड डालना भी है तो सेंट में डालना, ओनली, ज़्यादा नहीं। $2 से $3 डाल, $2 डालोगे 200 का सेंट हो जाएगा, समझ रहे हो, सिर्फ आपको टेस्टिंग के लिए। सेंट में खैर कोई इतना मज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज गेन करना है, तो इसलिए पहले कम ही डालेंगे, क्योंकि पैसे सिर्फ लॉस ही होने हैं स्टार्टिंग में। अब कहने का मतलब आपको स्टार्टिंग में आपने क्या किया, रिस्क कितने का ले सकते हो ट्रेडिंग में, $200 का, और ऐसे पैसे लगाएं जो पैसे लॉस हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, टेंशन ना हो, मान ली कोई प्रॉब्लम ना हो, पता चले लोन का ले लिए, पता चले फैमिली से कहीं से उठाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, पता चले दोस्त यारों से ले लिया, तो ऐसी गलती नहीं करना है, समझ रहे हो। तो आपने $200 डाल दिया। अब 200 पे कहोगे कितने माइक्रो लॉट लगाएं, समझ रहे हो, कितने माइक्रो, $200 का अगर अकाउंट है तो भाई 0.01 माइक्रो लॉट मैक्सिमम एक लगा सकते हो। वो उसमें स्टॉप लॉस कितने को, मैक्सिमम 30 पिप का, और टीपी 60 पिप, 100 पिप, 150, 200 कितना भी कर लो, मिनिमम 60 पिप का टीपी होना ही चाहिए। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपका 30 पिप टीपी एसएल होगा तो प्रॉफिट 1.2 रिस्क रिवार्ड होना, तो 60 पिप पे क्या आप 1.2 रिस्क रिवार्ड बन जाएगा, 100 पिप पे 1.3 रिस्क रिवार्ड बन जाएगा। इसलिए आपका क्या है कहने का मतलब 100 पिप टीपी होना चाहिए, 60 से 100 पिप। तो अगर एग्जांपल आप सोच लो, एग्जांपल यहीं पे बता दे रहे हैं भाई, आपने क्या किया, $200 अकाउंट में डाला, डेमो पे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे रियल पे मत करना, लॉस ही होगा स्टार्टिंग में। 30 पिप टीपी लेके 100 पिप 30 पिप ऐसे रखा, 100 पिप टीपी रखी। अब क्या है, 100 दिन 100 ट्रेडिंग डेज में 100 ट्रेड लिए, एक दिन पर डे ट्रेड लेना है, और न्यूज़ के 9 ट्रेड नहीं लेना। अब अपने हम कह रहे हैं 70 ट्रेड स्टॉप लॉस हुए आपके। अब आपको 70 ट्रेड, अब तो मेरा अकाउंट ही जीरो, भाई अकाउंट जीरो नहीं होगा, जरा सोचो तो 70 ट्रेड आपकी स्टॉप लॉस हुआ, 30 टीपी हिट हुए 100 ट्रेड में से। भाई कह रहा हूँ ओवरऑल प्रॉफिट में हो, कैलकुलेशन आप कर लेना, क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड 1.3 था। तो ये होता है, लेकिन आप ये चीज़ ट्राई ही नहीं करो, क्योंकि भाई एक दिन में एक ट्रेड करना है आपको तो एक दिन में 100 ट्रेड करना है ना। बस यही मेरा कहने का मतलब भाई,
एक दिन में एक ट्रेड से ज़्यादा कभी भी, मतलब चाहे जितना आपका माइंड कहे नहीं बहुत अच्छा एंट्री है, बहुत अच्छा ऐसा है वैसा है, जब भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप बने तभी एक ट्रेड ले लो 30 PSL के साथ बढ़िया। जो वोलेटाइल पेयर और गोल्ड पेयर मैं ज़्यादातर करता हूँ, बाकी आप किसी में कर सकते हो, आपका जो भी एज हो। तो बस बाकी यही चीज़ है भाई, अगर एक ट्रेड पर डे ले रहे हो, 30 PSL लगा रहे हो, TP 60 से 100 PP ऐसे लगा रहे हो, हम कह रहे हैं ओवरऑल प्रॉफिट में रहेगा। अगर ये रूल बना लेते हो तो सही है, अगर नहीं बना पा रहे तो मैं बोल रहा हूँ आपसे भाई ट्रेडिंग मत करो, फालतू पैसे लॉस जो करने हैं हमें डोनेट आप कर सकते हो, कम से कम मैं ही करूँ, थोड़ा बड़े फंड हो जाएंगे भाई, सपोर्ट कर दोगे तो। खैर मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यही कहने का मतलब ये रूल अगर आपको बन पा रहा है, अगर आप सोच रहे हैं ऐसा मैं रूल बना पाऊँगा, आदत डाल पाऊँगा, तब आप ट्रेडर लायक हो। अदरवाइज़ भाई आप डेटा उठा के देख लो, 90% लोग पैसा लॉस ही करके जाते हैं और 10% कमाते हैं। 10% कौन लोग हैं? यही लोग हैं जो डिसिप्लिन में हैं, तभी वो 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से चल रहे हैं, तभी वो साल के भाई 30-35% निकाल के संतुष्ट हैं। और आप क्या है, एक एक दिन के 100% भी निकाल के संतुष्ट नहीं, क्योंकि आप हो गैम्बलर असल में। ट्रेडिंग एक भाई बिजनेस है, बिजनेस की तरह अगर करोगे तो सारी सच्चाई सारे डार्क साइड हमने बता दी भाई, कोई ऐसी चीज़ नहीं। अब भाई इसके बाद भी बोलो भाई कोई अपना मेंटरशिप दे दो, ये दे दो, भाई मैं क्या ही मेंटरशिप दे दूँ, मुझे थोड़ा सा ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सारी चीज़ें तो यार यूट्यूब पे है, मतलब एक अजीब सा, मतलब चूतिया बनाने वाला लगता है। नहीं तो बना के ऐसे मैं भी कोई नाम रख दूँ भाई, एस एन एस पैड कोर्स कुछ भी डाल दूँ, SNS स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वगैरह, तो क्या बेच सकता हूँ। लेकिन क्या बेचूँ मैं, क्या लोगों को बनाऊँ भाई। जो चीज़ें जेन्युइन है, रियल है, मैंने चीज़ें बता दी। मतलब मैं सोचता हूँ कोई ऐसी चीज़ हो, यूनिक चीज़ हो कि जो सबसे अलग हट के हो, तब तो चीज़ें चलो ठीक है बना के वो चीज़ें वो करो। मतलब क्या ही मतलब ऐसे लोगों को अलग अलग तरीक़ों से लोगों की साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करना, फिर बेचारे तब भी प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। कोई कहाँ से पैसे लाता है, कैसे लाता है, लेकिन उन लोग को क्या पता, वो लोग पैसे लेके अपना गायब सिखा दिए, बाद में घंटा गाली तुम देते रहो, ब्लॉक कर देते हैं कुछ, उसके बाद पता चलता है कोर्स लेने के बाद भी प्रॉफिट आप नहीं बना पा रहे, लॉस पे लॉस ही जा रहे हो। फ़ायदा क्या है ऐसे मेंटर या ऐसे लोगों को फॉलो करने का। वो लोग बस आपको बहुत बताएं कि आप गलत लेवल पे ले रहे हो, आप ओवर ट्रेड करो। भाई वही चीज़ें तो मैं भी समझा रहा हूँ, मेरा हर वीडियो क्यों लेंथी और बड़ा होता है, इसीलिए तो होता है ना, क्योंकि मैं उसमें नॉलेज भी आपको चीज़ें देता हूँ जिससे आपका लॉस ना हो, लेकिन आप भाई मानते ही नहीं, और अंदर वीडियो पर सपोर्ट भी उतना नहीं आता। तो वही चीज़ है, कभी यही लगता है ऐसे वीडियो बनाना मैं भी बंद कर दूँ, मैं भी वैसे ही मार्केटिंग टाइप के वीडियोस बनाऊँ जिससे कम से कम मेरा तो फ़ायदा हो। अब इस तरह क्या है, मेरा भी फ़ायदा नहीं हो रहा, आपका भी नहीं हो रहा, क्योंकि वीडियो आप देखते नहीं, ज़्यादा लोग के पास रीच पहुँच नहीं पा रही है। तो लगभग कोई ऐसी चीज़ बची नहीं। अगर इसके बाद भी आपके डाउट्स और कोई ऐसी चीज़ें हैं ना भाई, तो कमेंट कर देना, मैं सारे लोगों के कमेंट उठाऊँगा तो उसका रिप्लाई देने की कोशिश। जो भी जितने डाउट हो, जितनी चीज़ें आपको पूछनी हो, एकदम ओपनली भाई, जो भी चीज़ें जो भी लगे आपको, क्या चीज़ें क्या, सारे क्वेश्चन डाल देना इस वीडियो के कमेंट में, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूँगा वीडियो बना के। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्यारे से कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।